10+2 के बाद हर एक स्टूडेंट को एक डिसीजन लेना होता है कि वो ग्रेजुएशन में कौन सा स्ट्रीम यूज करे, क्योंकि वो स्ट्रीम फ्यूचर में उसको करियर एक्सप्लोर करने में उसकी काफी हेल्प करता है। लेकिन एक अच्छे स्ट्रीम के साथ साथ एक अच्छा इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। माय नेम इज संदीप दुबे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप लॉ को एज ए फ्यूचर देख रहे हैं, एज ए करियर देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे है। तो इन इस रैंकिंग को जो मैंने बनाया है वो काफी 2-3 पॉइंट्स को देख के बनाया हुआ है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसमें किस तरीके से कोर्सेज वगैरह है, उनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। तो उसको करने से पहले मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बताना चाहूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर के हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले कॉलेज की, तो वो हमारे पास आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो इंडिया में टोटल 23 एनएलयूज हैं जिनको बोला जाता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। और ये 23 यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टॉप रैंक्स में इनका काफी यूनिवर्सिटीज का आपको नाम देखने को मिलेगा और काफी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया के अंदर अगर हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करें। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज के नाम है, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसके अलावा हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता, जोधपुर, रायपुर। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। तो देयर आर टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी कि एनएलयूज कितनी है। उसके बाद एनएलयू के अलावा सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स हैं, इंडिया में 4 है या टोटल, इनकी टोटल 4 ब्रांचेज हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है नोएडा का, देन पुणे, देन हैदराबाद एंड देन नागपुर। ठीक है, इसके लिए भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं जो काफी फेमस हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के फेमस कॉलेजेस हैं, जिनमें सबसे पहले आता है जी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसके अलावा जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली एंड पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ चंडीगढ़। तो इस तरीके से कुछ ये हमारे पास फेमस कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 30 to 35 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको टॉप रैंक्स में गिना जाता है, जो अच्छे कॉलेज माने जाते हैं एलएलबी के लिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी रैंकिंग कि टॉप 10 कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपकी एडमिशन होती है तो आप एक अच्छा करियर देख सकते हो जुडिशरी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रैंकिंग में सबसे टॉप पे है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। जो बेंगलुरु में जो एनएलयू है उसको नंबर 1 एनएलयू कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि इसमें जो आपको जो पैकेज वगैरह मिलते हैं, इसके जो फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो काफी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफी अच्छे तरीके से होती है इसमें। तो काफी टाइम से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु नंबर 1 पे बनी हुई है, काफी सालों से, पिछले 5 साल से इसकी रैंकिंग जो है वो नंबर 1 ही है। तो उसका कैंपस कुछ इस तरीके से दिखता है। आप यही देखोगे कि लगभग जितने भी कॉलेजेस की मैं यहाँ पे बात करूंगा उनके कैंपस जो होंगे वो ए क्लास कैंपस होंगे, सारे टॉप क्लास कैंपस होंगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों जो हमारे पास एनएलयू आती है दैट इज एनएलयू दिल्ली। ठीक है, अब देखो सारे के सारे जो एनएलयूज हैं उनमें अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्लैट एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लेकिन एनएलयू दिल्ली एक इकलौती ऐसी एनएलयू है, जिस पूरा एनएलयू का कैंपस आप देख रहे होंगे किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है ये। तो एनएलयू दिल्ली के लिए, इसके लिए अगर जो हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं वो होता है एआईएलईटी। तो एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि एनएलयू दिल्ली के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये हैदराबाद में है, कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट गेट है। ठीक है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये भी, और ये थर्ड रैंकिंग है इसकी इंडिया में। अगर मैं लॉ कॉलेजेस की बात करता हूं तो थर्ड रैंकिंग आती है इसकी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है जी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। और इसमें जो पैकेज होता है, एवरेज पैकेज, वो 12 to 15 लाख रुपीज है। जब आप एलएलबी करके निकलते हो तो 12 to 15 लाख का इसमें आपको पैकेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरिडिकल सर्विसेज साइंसेज, सॉरी।
तो ये कोलकाता में है दोस्तों हमारे पास। तो इसका कैंपस आपको दिख रहा होगा। तो इसकी जो रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, वो 5th है। ठीक है, अगर मैं लो कॉलेजेस की बात कर रहा हूं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारे पास 6 नंबर पे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसको GNLU कहा जाता है। ये गांधीनगर में है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। तो कुछ इस तरीके से इसका कैंपस दिखता है फ्रंट से। तो ये 5th नंबर पे है, सॉरी 6th नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 नंबर पे है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। काफी फेमस स्कूल है दोस्तों। इसके जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके अंडर इस पर्टिकुलर जो टेस्ट होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके अंदर इसके 4 जो कैंपसेस हैं, नोएडा में है, पुणे में है। ठीक है, इसके अलावा 2 और कैंपसेस है। इसके चारों कैंपसेस में जो एंट्रेंस एडमिशन होती है वो इसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के तहत होती है। ठीक है जी। तो ये पुणे वाला जो हमारा कैंपस है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल वाला, ये नंबर 1 कैंपस है अमंग द कैंपसेस ऑफ सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। ठीक है, तो ये इसका कुछ कैंपस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है फोटो। तो लगभग हर एक कैंपस अगर आप देखोगे तो वो टॉप क्लास का कैंपस होगा, ऐसे नॉर्मल कॉलेज वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो दिल्ली का ये कैंपस है बेटा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें लॉ का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया। अब इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, जहां पे बाकी NLU की फीस जो है वो लगभग ये मान के चलो 1.5 लाख टू 2 लाख के अराउंड है पर ईयर, पर ईयर। ठीक है, उसी जगह पे अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 10,000 टू 12,000 पर ईयर के अराउंड है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो काफी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स कम फीस है यहाँ पे। तो इसकी सबसे खास बात यही है। बाकी ये टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है इंडिया की, और इसका जो लॉ वाला डिपार्टमेंट है उसकी रैंकिंग भी 8th है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए 9th नंबर पे आएगी राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। ये पटियाला दोस्तों पंजाब में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कैंपस है जी। ये पूरा का पूरा कैंपस जो आपको दिख रहा है ये राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का है, और इसकी जो रैंकिंग है वो है 9th रैंकिंग। ठीक है, और उसके बाद 10th नंबर पे हमारे पास आता है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। तो देखो जी, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट लॉ स्कूल है ये। पहली बात तो नंबर 1 कहते हैं, और काफी मैंने देखा था कि काफी जो रैंकिंग्स हैं उनमें काफी ऊपर का स्थान दिया हुआ है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को। ठीक है, इसमें जो फीस स्ट्रक्चर रहता है ये अराउंड ये मान के चलो 4 लाख के अराउंड पर ईयर होता है। बट इसमें प्लेसमेंट भी उसी तरीके से ही मिलती है। तो काफी अच्छा कॉलेज है ये भी, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है ना, तो हर एक कॉलेज के लिए, जितने भी कॉलेज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उन सबको करने के लिए, उसमें सब में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन एक के लिए लो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है ना, सबके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो वो कितने तरह के टेस्ट होते हैं जो आप दे सकते हो +2 के बाद, वो सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी एंट्रेंस टेस्ट की हम आगे प्रेपरेशन भी करेंगे। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। वो कंटेंट हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो लोग को फ्यूचर देख रहे हैं, करियर देख रहे हैं, जो LLB करना चाहते हैं। तो देखो, सिर्फ LLB करना ही जरूरी नहीं होता है, एक अच्छे कॉलेज से LLB करना जरूरी होता है, ये याद रखना। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि कई लॉयर्स ऐसे होते हैं जिनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट का जरूरत पड़ता है, और कुछ लॉयर ऐसे होते हैं जो आपके पीछे पीछे आते हैं कि हमें दो केस, हमें दो, है ना। तो वो दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ कॉलेज का ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता ज्यादा, क्योंकि जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलेगा आगे चल के। ठीक है ना, आपके करियर में और भी काफी करियर ग्रोथ जो है वो आपके कॉलेज के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करती है। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा, लो कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। टोटल NLUs इंडिया में कितने हैं, 23 हैं। सिम्बायोसिस की बात करें तो 4 कैंपस हैं उसके। इसके अलावा हर एक यूनिवर्सिटी का भी अपना एक लॉ का डिपार्टमेंट होता है, बट अच्छे कॉलेजेस ज्यादातर कौन से हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ आ गया होगा। इस वीडियो में आपको पूरा कंफर्म हो गया होगा कि कितनी हमारे पास लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, कितने अच्छे कॉलेज हैं और कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।